सो थर्ड क्वेश्चन सर हमारा ये था कि समटाइम्स यू हैव द फीलिंग ऑफ डेजा वू। तो जैनिज्म में ये, इज देयर सिग्निफिकेंस ऑफ डेजा वू, डज डज दैट एग्जिस्ट? बहुत सुंदर प्रश्न है। एंड आई वुड से यस, पार्टली यस। क्या हो रहा है, आप ऐसा समझिए, मेरे पास 7 डिफरेंट कलर्स की 7 शर्ट्स हैं। ठीक है। एंड आई नेवर रिपीट द सेम कलर, तो मैं 7 दिन 7 अलग अलग कलर्स की शर्ट को पहनता हूँ। ठीक है। तो लेट्स से 7 रेनबो कलर्स वो ही मैंने शर्ट में ले रखे हैं। तो दिस इज श्योर कि जो आज पहनी है वो वीक में दोबारा नहीं पहनूंगा। बट दिस इज नॉट श्योर कि आज रेड पहनी है इस बार ट्यूसडे को, तो अगली बार ट्यूसडे को रेड ही पहनूंगा, मैं वेंसडे को भी पहन सकता हूँ। तो आई कैन स्वैप इन वीक। ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज इन अ वीक आर 7 एंड नंबर ऑफ शर्ट्स विच आई हैव इन दिस वीक इज 7। ठीक है। अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीक। मैं ये समझता हूँ कि लेट से डे 1 का शर्ट डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7, ये 7 शर्ट है। और मेरे पास 365 डेज है। तो आप 7 के परम्यूटेशंस को आप काउंट कर सकते हो सिंपल मैथमेटिक्स के फॉर्मूला से, कि इसमें कितने सीक्वेंस पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 2 4 5 6 7, 1 2 3 5 4 6 7, ऐसे अलग अलग हो सकते हैं, राइट। अब हम 365 डेज देख रहे हैं। तो आप 7 डेज के पैटर्न को ऐसा पाओगे कि जिस सीक्वेंस में मैंने इस वीक में पहनी थी ना, फर्स्ट वीक ऑफ दिस डे, मे बी जो 40th वीक ऑफ दिस ईयर था उस दिन मैंने उसी पैटर्न को रिपीट किया। व्हाई? बिकॉज डेज आर मोर एंड शर्ट्स आर लिमिटेड। तो इवन द चेंजिंग पैटर्न ऑल्सो विल रिपीट इट सेल्फ। 7 शर्ट तो अपने आप को हर हफ्ते में रिपीट कर रही हैं। अब हम उसकी वरी नहीं कर रहे, हम इसकी भी वरी कर रहे हैं कि जो मैंने आज रेड के बाद ब्लू, ब्लू के बाद येलो पहना है, ऐसा मैं दोबारा कब करूंगा, नॉट कॉन्शियसली। कभी कभी तो वन ऑफ द डेज होगा रेड ब्लू येलो, रेड वो सीक्वेंस में शर्ट्स का। इट इज नॉट हैपनिंग बाय डिजाइन, बाय थॉट। इट इज हैपनिंग क्योंकि हमारे पास डेज इतने सारे और शर्ट्स वही लिमिटेड है। सो व्हेन यू इंक्रीज, अब आप एक साल मत देखिए, 365 डेज मत देखिए, आप एक डिकेड को देखिए। तो उस डिकेड में तो बहुत सारे ऐसे वीक्स होंगे जिसके पैटर्न दोबारा वैसे के वैसे रेप्लिकेट होंगे। बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो भगवान महावीर स्वामी इस बात को ऐसे रख रहे हैं, वो बोल रहे हैं 6 द्रव्यों के बीच में एक काल नाम का द्रव्य है, और काल नाम का द्रव्य भी सत्य है। अनादि निधन उसकी सत्ता है। इट विल लिव फॉर एवर। कब तक? कि अरे जब से शुरू नहीं है तब से वो है, हमेशा है, क्योंकि देर इज नो क्रिएटर। तो वो हमेशा से, तब तक कब तक रहेगा? कि हमेशा रहेगा। तो ये काल, और इस काल के निमित्त से होते हैं हमारे परिणाम। तो हमारे परिणाम भी हमेशा बदलते रहेंगे। अब यहां तक तो बात ठीक थी। बट देन दी प्रॉब्लम केम कि ठीक है, व्हाट इज द वेराइटी ऑफ परिणाम पॉसिबल? तो ले देकर हमारे पास तो वही 25 नाम है। ले देकर हमारे पास तो, यदि आप मेरे से वैरायटी में यदि क्लासिफिकेशन करूं अपने थॉट्स का, तो कषाय ले देकर 4 हैं, पाप ले देकर 5 हैं। मैं 9 कषाय बोलूं जो कषाय जैसी है लेकिन कषाय जैसी अपफ्रंट नहीं लगती, वो 9 है। तो मेरे पास कैटेगरी वाइज, क्लास वाइज तो बेचारे ले देकर 9 और 4 13 बन पा रहे हैं। ठीक है। फिर मैं इसमें शायद मिथ्यात्व के अलग अलग प्रकार भी जोड़ दूंगा, ये सब करूंगा तो मेरा अंतरंग जो रूप बनेगा, तो अंतरंग परिग्रह मेरे 14 बनेंगे। 14 वेराइटीज के मेरे परिणाम होते हैं। ठीक है। अब 14 वेराइटीज में भी मैंने ये तो बड़ा सिंपल जेनरिक स्टेटमेंट दे दिया। वो जो क्रोध है, क्रोध का भी तो एक स्केल बनेगा। किसी की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, किसी की इंटेंसिटी बहुत कम है। तो क्रोध के, तो फिर भगवान से पूछा, भगवान इसके भी कितने स्थान है? तो भगवान ने बोला, क्रोध का क्या बताऊं, तुम सारे 14 प्रकार के जो विकार है ना आत्मा के पॉसिबल, इन सारे विकार परिणामों को, जिनको हम पहली शंका में औदिक परिणाम के आए, इन सारे विकार परिणामों को यदि एक स्केल पे डालोगे तो इनकी टोटल संख्या भी असंख्यात लोक प्रमाण है। मतलब दे आर नॉट इन इनफाइनाइट। एक लोक में कितना होता है? एक लोक में 343 क्यूबिक राजू। तो 343 क्यूबिक राजू में जितने प्रदेश होते हैं उतने प्रदेश आत्मा में, तो हम आत्मा को बोलते हैं लोक प्रमाण असंख्यात।
ठीक है, आत्मा कितना बड़ा है, आत्मा में कितने प्रदेश हैं? जितने प्रदेश इस 343 घनराजू के लोक में है ना, उतने आत्मा में प्रदेश हैं। अब महावीर भगवान दूसरी बात कह रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं तीर्थंकर भगवान हमारे, कि एक आत्मा के जितने प्रदेश हैं, ऐसे उतने आत्मा करो जितने प्रदेश हैं। ठीक है, वन आत्मा है 343 क्यूबिक राजू बराबर प्रदेश। तो ऐसे इतने नहीं, ऐसे 343 क्यूबिक राजू आत्मा कर दो। इन सब के प्रदेशों का जो समेशन है ना, तो 343 क्यूबिक राजू को 343 क्यूबिक राजू तक ऐड करना है। ठीक है, ये जो रिजल्ट आएगा, दिस इज द नंबर ऑफ हमारे सारे परिणाम। तो ये भी असंख्यात ही होगा। असंख्यात का सम रिजल्टेंट विल बी असंख्यात। समय के पास कितना समय है? अनंत। और हमारे पास उस अनंत समय में पहनने की परिणामों की शर्ट्स कितनी है? असंख्यात। ठीक है, अब एक एक परिणाम के साथ एक एक कर्म का विपाक जुड़ा है। कर्म, मैं जिस प्रकार का क्रोध करूंगा उस प्रकार का कर्म आएगा। तो क्योंकि कर्म को बुलाने वाले परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण हैं, तो उनके रिजल्टेंट कर्म भी तो लिमिटेड ही होंगे ना। तो कर्म का आश्रव भी उस लिमिटेड तरीके से होगा। और जो कर्म का आश्रय आप लिमिटेड कर दोगे, तो कर्म के उदय स्थान भी लिमिटेड हो जाएंगे। बराबर। तो यदि मैं ग्रेजुअली टाइम लाइन को अनंत पे लेके जाऊंगा, इट विल बी पॉसिबल, जो मेरा आज कर्म का उदय चल रहा है, इस प्रकार का रूप, इस प्रकार का रंग, इस प्रकार का परिवार, ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेरे पुराने किसी परिणाम के पुराने विपाक में हो चुका होगा ना। बिकॉज हम अनंत टाइम लाइन पर इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, लिमिटेड परिणाम को। तो आज मैंने जिस टाइप के परिणामों की लाइन रखी है, ऐसे परिणाम जो आज मैंने ब्लू के बाद, रेड के बाद येलो शर्ट पहनी है, ऐसी मैंने पहले भी तो किसी वीक में पहनी होगी। तो उसके कारण कर्म की उदयावली भी तो वैसे बनी होगी, उसके कारण कर्म का उदय भी तो ऐसा बना होगा। तो एवरी वन साइकिल ऑफ दिस रेपिटेशन इज कॉल्ड द्रव्य परावर्तन, जो कर्म के उदय का। तो द सेम थिंग विच आई एम हैविंग राइट नाउ, ये लास्ट टाइम टाइम लाइन पर जब हुआ था, हम उस पूरे एक साल, एक साइकिल को एक पुद्गल परावर्तन या द्रव्य परावर्तन कहते हैं। तो कई बार वी गेट दिस फीलिंग दैट इट हैज हैपेंड बिफोर, एग्जैक्टली हुआ था। इट इज नथिंग बट मे बी, मतलब वो मेमोरी तो हम नहीं कह सकते, बिकॉज मेमोरी को बोलने के लिए संगी पंचेंद्रिय रहना जरूरी है, तभी वो हमारा जाति का जो स्मरण है वो काउंट करता है। तो यू कैन नॉट हैव मेमोरी, बट you somehow get that expression that it has happened before, क्योंकि हम परावर्तन को, साइक्लिकल टाइम को मानते हैं। तो द फ्यूचर डज नॉट गो टू पास्ट, इट इज अपवर्ड साइकिल, कि घूम रहे हैं हम, पर जो पहले हुआ था वो आगे होकर हो रहा है, हम पीछे नहीं जा रहे। तो टाइम इज साइक्लिकल बट अपवर्ड, इसलिए हम सर्पणी, अवसर्पणी और उत्सर्पणी उस साइकिल में बात करते हैं। तो इसलिए टाइम लूप इज नॉट पॉसिबल, मीनिंग कि हम पीछे नहीं जा सकते, नहीं तो फिर वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स हो जाएगा, आप कुछ भी बदल आओगे दिक्कत हो जाएगी। बट अपवर्ड जो आज हुआ है, वो दोबारा यदि हमने अभी इस भव का अभाव नहीं किया, तो आगे आने वाले, आप इसको, इस बात को हल्के में मत समझिएगा। मेरे को 7 शर्ट के पैटर्न को रिपीट करने के लिए आप मैथ के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि कब पॉसिबिलिटी आएगी कि शायद 2 पैटर्न्स रिपीट हो पाए। दिस इज जस्ट फॉर 7 शर्ट्स वी आर टॉकिंग। यहाँ असंख्यात परिणाम है, तो ये अनंत काल है पुद्गल परावर्तन का, एक एक पुद्गल परावर्तन का भी। तो इट्स ह्यूज। तो उसकी कॉस्ट ये होगी कि यदि मैंने अभी इस त्रस पर्याय संगी पंचेंद्रिय मनुष्य भव में आत्मा को जानने का काम नहीं किया, तो मैं वापस साधिक 2000 वर्ष की त्रस पर्याय अधिकतम होती है, मैं निगोद जाऊंगा। निगोद से निकलने का टाइम कितना लंबा है, तो हम उसके भरोसे यदि बैठे, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर दोबारा कब ये वाले साइकिल्स रिपीट होंगे? कभी नहीं। तो मुझे इस बात को जानकर, जीव की अनंतता, काल का अनंत प्रवाह और परावर्तनों की स्थिति जानकर अत्यंत सचेत होकर, अपने प्रति जागरूक होकर अपना हित कर लेना चाहिए, रत्नत्रय का श्रृंगार कर लेना चाहिए।